Hello, good morning students. Now science class. Now let's start new chapter number 14 chemical effects of electric current. आज हम चैप्टर नंबर 14 करने वाले हैं जो कि है आपके पास केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव। नाउ पहले हम चैप्टर को हम रिवाइज करने वाले हैं, इसके लिए हम चैप्टर की समरी देखते हैं। नाउ फर्स्ट है आपके पास गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, द materials which allow electric current to pass through them easily are known as good conductor of electricity. गुड कंडक्टर्स क्या होते हैं? द मटेरियल्स विच अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम इजीली आर नॉन एज गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ऐसे मटेरियल्स जो कि अपने अंदर से इलेक्ट्रिक करंट को पास होने देते हैं इजीली, वो क्या कहलाते हैं? गुड कंडक्टर कहलाते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। इजीली आर नॉन एज गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट है पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। पुअर कंडक्टर्स क्या होते हैं? द मटेरियल्स विच डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम इजीली आर नॉन एज पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। पुअर कंडक्टर्स क्या होते हैं? ऐसे मटेरियल्स जो कि अपने अंदर से इलेक्ट्रिक करंट को पास नहीं होने देते हैं, वो क्या कहलाते हैं? दैट इज नॉन एज पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नाउ फर्स्ट हमने पढ़ा गुड कंडक्टर एंड सेकेंड इज पुअर कंडक्टर। व्हाट इज डिफरेंस गुड कंडक्टर एंड पुअर कंडक्टर्स? द मटेरियल्स विच अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम इजीली आर नोन एज गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड पुअर कंडक्टर द मटेरियल्स विच डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम इजीली आर नोन एज पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यानी कि गुड कंडक्टर क्या होते हैं? ऐसे मटेरियल्स जो कि अपने अंदर से इलेक्ट्रिक करंट को इजीली पास होने देते हैं, वह मटेरियल्स क्या कहलाते हैं? गुड कंडक्टर कहलाते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, द मटेरियल्स विच डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम इजीली आर नॉन एज पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और ऐसे मटेरियल्स जो कि अपने अंदर से इलेक्ट्रिक करंट को पास नहीं होने देते हैं, वह क्या कहलाते हैं? पुअर कंडक्टर कहलाते हैं। पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट इलेक्ट्रिक टेस्टर। इलेक्ट्रिक टेस्टर क्या होता है? इट इज़ ए डिवाइस टू टेस्ट वेदर पर्टिकुलर मटेरियल्स अलाउ द इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू इट और नॉट। इलेक्ट्रिक टेस्टर क्या होता है? ये एक ऐसी डिवाइस है जिससे कि टेस्ट किया जाता है कि किसी मटेरियल में से इलेक्ट्रिक करंट पास हो पा रहा है या नहीं। उसके लिए जिस डिवाइस का यूज़ किया जाता है दैट इज़ नॉन एज इलेक्ट्रिक टेस्टर। व्हाट इज इलेक्ट्रिक टेस्टर? इट इज़ ए डिवाइस टू टेस्ट वेदर पर्टिकुलर मटेरियल अलाउज द इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू इट और नॉट। एक ऐसी डिवाइस जिससे कि पर्टिकुलर मटेरियल में से इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है या नहीं, ये चेक करने के लिए जिस डिवाइस का यूज़ किया जाता है दैट इज़ नॉन एज इलेक्ट्रिक टेस्टर। नेक्स्ट हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट क्या होता है? ड्यू टू द हीटिंग इफेक्ट ऑफ electric current, the filament of the bulb of tester gets heated to a high temperature and it starts glowing. Next, if the current through a circuit is too weak, the filament does not get heated sufficiently and it does not glow. हीटिंग इफेक्ट क्या होता है? हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट यानी करंट का हीटिंग इफेक्ट यानी तापीय प्रभाव क्या होता है करंट का? ड्यू टू द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट,
हीटिंग इफेक्ट के अकॉर्डिंग द फिलामेंट जो होता है, द फिलामेंट ऑफ द बल्ब ऑफ टेस्टर गेट्स हीटेड टू ए हाई टेम्परेचर एंड इट स्टार्ट्स ग्लोइंग। जब बल्ब का फिलामेंट एक हाई टेम्परेचर पर हीट होता है तो हम क्या देखते हैं कि बल्ब जो होता है वो गेट स्टार्ट्स ग्लोइंग, बल्ब जो होता है वो जल उठता है यानी जलने लगता है। इफ़ द करंट थ्रू ए सर्किट इज़ टू वीक, और यदि सर्किट में करंट का जो है वो क्या हो, वीक हो, तो द फिलामेंट डज नॉट गेट हीटेड सफिशेंटली। तो फिलामेंट जो होता है, फिलामेंट सफिशेंट हीट नहीं हो पाता है एंड इट डज नॉट ग्लो। तो इस कंडीशन में जो बल्ब होगा वो जलने की अवस्था में नहीं आ पाएगा, यानी वह ग्लो नहीं कर पाएगा। डू लिक्विड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। लिक्विड जो होते हैं वह किस तरह कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। सम लिक्विड्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड सम आर पुअर कंडक्टर्स। कुछ लिक्विड्स होते हैं जो कि गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, एंड सम आर पुअर कंडक्टर्स, और कुछ कंडक्टर्स होते हैं जो कि पुअर कंडक्टर। कुछ लिक्विड्स होते हैं जो कि गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, एंड कुछ लिक्विड्स ऐसे होते हैं जो कि पुअर कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। मोस्ट लिक्विड्स दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आर सॉल्यूशन ऑफ एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट। मोस्ट जो लिक्विड होते हैं दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आर सॉल्यूशन एसिड, बेस एंड सॉल्ट। एसिड यानी अम्ल, बेस यानी क्षार, एंड सॉल्ट्स यानी लवण। द वाटर कलेक्टेड फ्रॉम टैप्स, हैंडपम्प्स, वेल्स, पाउंड इज नॉट प्योर but is solution. It contains a small amount of mineral salts naturally. This water is thus a conductor of electricity. On the other hand, distilled water is free of salts, thus it is poor conductor of electricity and also known as an insulator. कुछ लिक्विड्स होते हैं जो कि गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, एंड कुछ कंडक्टर्स होते हैं जो कि पुअर कंडक्टर्स होते हैं। मोस्ट जो लिक्विड होते हैं उनमें से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होता है आर सॉल्यूशन, एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स। द वाटर कलेक्टेड फ्रॉम टेप्स, हैंडपम्प्स, वेल्स, पाउंड इज नॉट प्योर बट इज सॉल्यूशन. It contains a small amount of mineral salts naturally. जो वाटर होता है, वाटर को टेप से, नल से, हैंडपम्प से, कुओं से, तालाबों से, इससे कलेक्ट किया जाता है, जो कि पाउंड इज़ नॉट प्योर, जो कि प्योर नहीं होता है यानी शुद्ध नहीं होता है, बट इज सॉल्यूशन, लेकिन इनका सॉल्यूशन इसमें स्मॉल अमाउंट में, कुछ मात्रा में मिनरल्स और सॉल्ट्स क्या होते हैं जो कि नेचुरली कंटेन्स होते हैं इनमें, उस वाटर में। दिस वाटर इज दस ए कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो ये वाटर है वो क्या है, कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, इसमें से करंट पास हो सकता है। ऑन द अदर हैंड डिस्टिल्ड वाटर इज फ्री ऑफ सॉल्ट्स, दस इट इज poor conductor of electricity and also known as an insulator. डिस्टिल्ड वाटर जो होता है वो फ्री ऑफ सॉल्ट्स होता है, यानी उसमें मिनरल्स और सॉल्ट्स ये नहीं पाए जाते हैं। तो इस तरह का जो वाटर है वो क्या कहलाता है, पुअर कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, और इसे किस नाम से जाना जाता है, इंसुलेटर, एंड आल्सो नोन एज एन इंसुलेटर। पुअर कंडक्टर को इंसुलेटर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है आपके पास मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है करंट का,
An electric current produces magnetic effect. When a compass needle is kept near a wire through which current is flowing, the needle gets deflected. क्या है आपके पास? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट. मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट क्या होता है? एन इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस मैग्नेटिक इफेक्ट. When a compass needle is kept near a wire through which current is flowing, the needle gets deflected. इलेक्ट्रिक करंट जो होता है उससे मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होता है. जब आप कंपास निडल को किसी वायर के से कनेक्ट करते हैं तो उसमें से आप क्या देखते हैं कि जो कंपास निडल है वो उसमें से करंट पास होता है और उसके कारण जो निडल है वो क्या हो जाती है? डिफ्लेक्टेड हो जाती है, यानी अपनी पोजीशन में चेंज हो जाता है, उसकी पोजीशन में चेंज हो जाता है. दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट. नेक्स्ट है आपके पास केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. केमिकल इफेक्ट क्या होता है करंट का? इलेक्ट्रिक करंट, द पैसेज ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू ए कंडक्टिंग सॉल्यूशन causes chemical reaction. The resulting effect are called chemical effect of current. Chemical effect of electric current, the passage of an electric current through a conducting solution causes chemical reaction. The resulting effects are called chemical effects of current. यदि किसी कंडक्टिंग सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाए, पास होता है, तो कंडक्टिंग सॉल्यूशन के कारण क्या होगा? केमिकल रिएक्शन होगा. और इस तरह का जो इफेक्ट है उसे किस नाम से जाना जाता है? दैट इज आर कोल्ड केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट. नेक्स्ट, इलेक्ट्रोप्लेटिंग. व्हाट इज इलेक्ट्रोप्लेटिंग? द प्रोसेस ऑफ डिपोजिटिंग a thin layer of any desired metal on another material by means of electricity is called electroplating. Electroplating is an example of a chemical effect of electricity. Electroplating, the process of depositing a thin layer of any desired metal on another material by means of electricity is called electroplating. Electroplating is an example of a chemical effect of electricity.